हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी केयर एंड कोर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करूंगी कि सैलून में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है सैलून में ही आपका बना रहे, वो कहीं और सैलून में विजिट ना करें, तो आज की वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपकी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो कहीं और सैलून में विजिट ना करे, वो हमारे ही सैलून में विजिट करे और कोई भी फेस्टिवल है, कुछ भी है, तो वो आपके सैलून में आए और वहाँ से सर्विस कराए। तो हर जिसका सैलून है वो यही चाहता है, उसको अदर सैलून में अपने क्लाइंट को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप भी चाहते हैं तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, जब आपका क्लाइंट्स आपके सैलून में आता है तो अनसेटिस्फाइड होके ना जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो क्लाइंट है वो सैलून से अनसेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, उसके लिए जब जब सबसे पहले क्लाइंट सैलून में विजिट करता है, चाहे कोई भी क्लाइंट है आपका, तो आप उसे बहुत पोलाइट होके बात कीजिए कि मैम आपको क्या कराना है। और अगर आपके सैलून में बहुत ज़्यादा रश है तो आप उस बैठ जाने को बोलिए। हाँ, अगर आप बिजी हो रहे हैं तो अपने स्टाफ को बताइए कि ये मैम को अटेंड कीजिए। तो उसको क्या लगता है कि यार हाँ, मुझे यहाँ पर कुछ अटेंशन मिलती है, मुझे यहाँ पर कुछ स्पेशल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट को बहुत अच्छी लगती है, उससे टच करती है ये चीज़ें। क्योंकि देखो, सर्विसेज तो हर सैलून में होती है। अगर क्लाइंट्स आपके सैलून में आ रहा है, हेयर कट के लिए आ रहा है, आईब्रोज के लिए आ रहा है, तो वो और सैलून में भी करा सकता है। क्या आपके सैलून में ऐसा स्पेशल है कि वो आपके सैलून में ही आना चाहे? तो उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने सैलून को बहुत बड़ा बना दिया, अंदर से इतना सुंदर बना दिया, बट जैसे ही क्लाइंट्स आपके सैलून में विजिट करते हैं और आपका उसके प्रति बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपका स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उसको आपकी कोई भी चीज़ पसंद नहीं आएगी। चाहे आपके सैलून में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने डेकोरेट कर रखी है, अपने सैलून में सारी स्टाफ का जो ड्रेस कोड है अच्छा है, सब कुछ है, बट अगर आपका उसके प्रति बिहेवियर अच्छा नहीं है या आपके स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो क्लाइंट्स वहाँ से कट जाता है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि क्लाइंट्स जब आपके सैलून में सर्विस कराने आता है, कोई भी वो सर्विस करता है, सर्विसेज कराता है, तो उसके छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लाइंट किस टाइप का है, कैसी चीज़ें उसको पसंद है, कैसा माहौल उसको पसंद है। तो आपका जो स्टाफ है उसमें बहुत बड़ा रोल स्टाफ का होता है कि आपके अपने स्टाफ को आप पहले से प्रिपेयर करिए किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ कैसा उसको सर्विस देनी है। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब आपके सैलून में सर्विसेज हो रही हैं तो एक एक बहुत शांत माहौल अपने सैलून में रखिए। अपने सैलून में हल्का सा म्यूजिक जरूर होना चाहिए आपके सैलून में। ऐसा नहीं कि काम हो रहा है, सारा स्टाफ जो है अपना फोन देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो एक गप्पे मार रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट्स को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो घर से ये सारी चीज़ों से परेशान होकर सैलून में आता है कि यार मैं सैलून में जाके कुछ टाइम थोड़ी रिलैक्स फील करूँ। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि गाइस, जब आपके सैलून में फेशियल हो रहा है तो आप फेशियल में बहुत सफाई रखिएगा। ठीक है, आप अपनी जो क्रीम्स हैं उसको किट से निकाल के आप अलग से प्लेट में उसे अच्छे से लेके आइए, और उसके साथ साथ आप एक बाउल में क्लीन वाटर आपका होना चाहिए, और साथ ही साथ टिश्यूज, ये सारी चीज़ों को आप क्लाइंट्स इसको देखता है बहुत गौर से कि कैसे। बहुत सारी उसमें मैं देखती हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं वैसे ही अपने हाथों से क्रीम निकालेंगी और फिर क्लाइंट्स का फेशियल करेंगी, तो ये बहुत बेकार सी लगती है, अच्छी नहीं लगती, क्लाइंट्स को भी वो पसंद नहीं आता है। तो आप क्रीम निकालने के लिए अपना एक स्पून लीजिएगा और उससे आप अपने फेशियल क्रीम्स वगैरह निकालिए। और उसके साथ साथ जब आप फेशियल करते हैं तो क्लाइंट्स को फेशियल रूम में ले जाते हैं या फिर वैक्सिंग कराने आप क्लाइंट्स को ले जाते हैं,
तो बेड को उनके सामने, दूसरी बेडशीट उनके सामने डालिए और जो आपकी पुरानी बेडशीट है उसको हटाइए। उससे क्लाइंट्स को अच्छा लगता है कि यार हाँ, यहाँ पर सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और साथ ही साथ जब आप फेशियल कर रहे हैं तो फेशियल में भी आप न्यू टिश्यूज यूज कीजिए और उसके साथ साथ पानी चेंज करते रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट्स को बहुत पसंद आती है और वो कहीं अदर सैलून में जाने की सोचता भी नहीं है। फोर्थ, जब आपका क्लाइंट्स पार्लर से सर्विसेज करा के जाता है तो उनका फीडबैक ज़रूर लीजिएगा। जैसे आपकी गर्ल्स ने उसका काम किया, ठीक है, तो आप उनका फीडबैक लीजिए और उनसे पूछिए कि मैम आपको कैसा लगा, क्या सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो वहाँ पर आपको पता पड़ता है कि जो मेरा क्लाइंट है वो खुश होके गया है या नहीं गया है। अगर नहीं गया है तो आपको बताएगा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर लीजिएगा और उनका फ़ोन नंबर ज़रूर लीजिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे इससे और आपका सैलून ग्रो भी करेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ का आप ध्यान रखना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लीजिएगा। नेक्स्ट विजिट जब वो उसका टाइम होता है फेशियल का, तो आप उनको बिल्कुल पोलाइट होके मैसेज कीजिए कि मैम आपके फेशियल का टाइम हो रहा है, आप फेशियल कराने आ जाइए, या मेरे सैलून में ये ऑफर्स निकले हैं, आप प्लीज़ एक बार आके देखिए। तो ये क्लाइंट्स को एक अपनापन फील कराता है कि हाँ, ये मेरा सैलून है। वो किसी दूसरे सैलून में जाने की सोच भी नहीं सकता। फिर एक पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूंगी कि जहाँ से बहुत सारे क्लाइंट्स कटते हैं, ठीक है। मैंने भी देखा था कि मैं जब अपने सैलून में सर्विसेज कराती थी तो क्लाइंट्स कभी कभी बहुत अपसेट हो जाता था ये सारी चीज़ों से। तो वो क्या चाहता है कि जैसे क्लाइंट्स है, कभी कभी वो ओनर से काम कराना चाहता है कि मैम नहीं, आप ही मेरा काम करेंगे, आप ही मेरा फेशियल कीजिए। और आप बिजी हो रहे हैं और आप कहते हैं कि मैम नहीं, अभी क्योंकि आपके पास फेशियल आए हैं बहुत सारे, तो आप कहते हैं मैम मैं अभी नहीं करा सकती। लेकिन जब खाली टाइम पे वो आपके सैलून में विजिट करता है तो आप आराम से उनका फेशियल करते हैं और बहुत अच्छा उनके साथ बिहेव भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि सैलून में बहुत सारा रश होता है, हमें वहाँ पर हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते उनका फेशियल। तो आप उनको वहाँ पर बहुत पोलाइट होके बोलिए कि मैम अभी मेरा ये काम चल रहा, आप प्लीज़ आप बैठ जाइएगा। या फिर आप उनको थोड़ी देर बैठ के उनका काम थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट कीजिए। तो वहाँ पर ये मत करना कि आपसे से वो फेशियल कराना चाहता है और आप उसको अपने गर्ल्स को दे देते हैं, कोई भी गर्ल्स को दे देते हैं कि मैम नहीं, इनसे आप करा लीजिए ज़बरदस्ती। तो वो चीज़ें उस समय तो वो करा लेते हैं, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि यार इसने मेरे को अटेंड नहीं किया, तो वो वहाँ से कट जाता है। इसलिए इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी का आप कुछ और काम कर रहे हैं तो आप, अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उनके गर्ल्स को उनका काम दे सकते हैं और वो जो क्लाइंट है उनको आप अटेंड कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे मैं क्लाइंट्स को मैनेज करूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और आपका सैलून में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।